5 राज्यों में विधानसभा चुनाव करीब हैं और उससे ठीक पहले धर्म का चोला उड़कर ऐसे भाषण देने वालों का सिलसिला तेज हो गया है। क्या ऐसे मामलों में पुलिस को सख्ती से सख्त कार्रवाई करनी नहीं चाहिए? अभी तक जो लग रहा है, पुलिस अपने राजनीतिक आकाओं के हिसाब से कभी नरम तो कभी गरम दिख रही है। छत्तीसगढ़ में क्या कार्रवाई सख्त होगी, इस पूरे मामले पर बात करने के लिए आइए कार्यक्रम में सबसे पहले हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, लेकिन सबसे पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। बघेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े हैं और आपने समय निकाला जुड़ने के लिए। सर, हरिद्वार की धर्म संसद के लिए बीजेपी को आरोपी अगर माना जाए तो रायपुर की धर्म संसद के लिए कांग्रेस को क्यों नहीं? देखिए, धर्म संसद उन्होंने आयोजित किया और जो आयोजक है वो सभी से संपर्क किया और उसमें जनप्रतिनिधि भी गए थे और समाज के अन्य लोग भी आमंत्रित किए गए थे और उसमें सनातन धर्म की बात होगी, ये बात कही गई थी। ये धर्म संसद में ये कहाँ से बात है? धर्म की बात होनी चाहिए कि गांधी और गोडसे की बात होनी चाहिए? यदि कोई वक्ता इस प्रकार से हक की कोई बात करे तो उसे क्या किया जा सकता है? निश्चित रूप से जो आयोजक है और संचालक है उसकी ये गलती है कि ऐसे लोगों को न बुलाया जाए जो ऐसे बोलने वाले हैं, जो धर्म के मर्मज्ञ हैं, उनसे बुलाना चाहिए। और सनातन धर्म की चर्चा हो, उससे अच्छी बात क्या हो सकती है, जिसमें सबके सभी को जोड़ने की बात होती है, जो हमारे आदिकाल से चला आ रहा है, उसकी चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? लेकिन इस प्रकार से जो समाज को तोड़ने वाले लोग हैं और वो लोग आगे इस प्रकार से बयान देके मीडिया के भी ध्यान खींचते हैं, लोगों को भी ध्यान खींचते हैं और ऐसी चर्चाएं हैं वो विवादित हो जाती है। बघेल जी, प्रमुख संयोजकों में कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं है? आपके जो मीडिया सेल के प्रभारी हैं वहां पर, वो भी इसकी मांग कर रहे हैं। संरक्षक के रूप में यहाँ के जो जितने विधायक हैं उसको रखा गया था। यहाँ जो महंत राम सुंदर दास जी हैं, गौ सेवक आयोग के अध्यक्ष हैं, वो खुद ही दूधारी मठ के अध्यक्ष हैं, उसको रखा गया था और उसने फिर विरोध भी किया कि आप इस मंच में सनातन धर्म की बात करने आए और उस पर गांधी जी के बारे में बात करेंगे, राष्ट्रपिता के बारे में बात करेंगे, ये उचित नहीं है। लेकिन कथित बाबा पर जो धाराएं लगाई गई हैं वो हल्की हैं। उत्तराखंड में हुई धर्म संसद के भाषणों में 153A है, तो रायपुर में 294 और 505 दो, तो 3 महीने और 3 साल की सजाए, वहां पे 5 साल की। देखिए, जो प्रारंभिक रूप से जो आवेदन आया था उस आधार पे उसको वो धाराएं लगी है। अब यदि उसमें और गंभीर बातें विवेचना में आती है तो धाराएं बढ़ाई जा सकती है या घटाई जा सकती है। दोनों है, जो विवेचना में जो बातें आएगी उसके हिसाब से वो धाराएं घटती बढ़ती है और ये नॉन बिलेबल धारा है। बघेल जी, जो कांग्रेस के नेता हैं छत्तीसगढ़ के, वो कह रहे हैं देशद्रोह का मुकदमा की मांग कर रहे हैं, इसमें आपकी क्या राय? मैंने पहले ही कहा कि अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और जिस प्रकार की घटनाएं हैं, जो वक्तव्य हैं, उसकी विवेचना करके जो उचित जो धाराएं हैं वो लगाई जाएगी। ठीक है। अब जिस हिंदुत्व के बढ़ते खतरे की बात राहुल गांधी करते हैं, वही आपके राज्य में हो रहा है। देखिए, वो तो कहीं भी करेंगे, उसको कैसे रोका जा सकता है? लेकिन यदि बोलने से तो आप नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ, कार्रवाई करने हम पीछे नहीं है। यदि उन्होंने इस प्रकार से बातें कही है तो उसे कड़ी कार्रवाई होगी, ये इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूं। तो किस तरह की कड़ी कार्रवाई की बात कह रहे हैं आप, विचार है आपका? शाम को ये बात कही है, रात में FIR दर्ज हो गया है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भूपेश जी, क्या माने जो सॉफ्ट हिंदुत्व है हमारी राजनीतिक जरूरत बन गया है क्या? आप ये निधि जी, इस बात को पूरे देश को समझना होगा कि ये हिंदू और हिंदुत्ववादी और हमारी जो कांग्रेस की जो नीति है वो परंपरा से चली आ रही है। और यदि आप कहें तो रामकृष्ण परमहंस ने जिस हिंदू का विवेचना की, जिसको आगे विवेकानंद जी ने बढ़ाया और आगे चल के जिसका प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया, वो हमारा हिंदू का सिद्धांत है। और ये इनका जो हिंदुत्व है, हिंदुत्ववादी जो विचारधारा है, वो आयातित है, वो भारत के नहीं है। भारत के जो हमारे जो राष्ट्रवाद कहें या हिंदू धर्म की विवेचना कहें,
तो हमारे में करुणा है, दया है, प्रेम है, सहिष्णुता है, उदारता है, भाईचारा है। ये हमारा सिद्धांत है जिसका प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी करते हैं। और इनका जो है राष्ट्रवाद या हिंदू जो दर्शन की बात करते हैं, ये आयातित है, जो कि मुसोलिनी और हिटलर से प्रभावित हैं, जो बीएस मुंजे और सावरकर और उसके बाद गोडसे, ये वो लाइन है जिसमें आक्रामकता है, जिसमें जो असहमति है उसमें उसको दबा देना, कुचल देना, समाप्त कर देना, रौंद देना, ये उनके विचारधारा है। ये दो विचारधारा है, इसको स्पष्ट समझना होगा। भूपेश जी, लेकिन दोनों के बीच एक बहुत झीनी सी लाइन है। जरूरत है राजनीतिक इच्छा शक्ति की, जो नहीं दिखती। पूरे देश ने गांधी के जो हिंदू के सिद्धांत हैं उसको पूरे देश ने स्वीकार किया। सावरकर के विचार को तो उसी समय देश के आजादी के समय से 1925 के बाद से उनको अस्वीकार कर दिया, तभी तो ये चला। अब ये फिर से सर उठाने लगे हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी बताए, आरएसएस के लोग बताएं कि सावरकर नास्तिक थे कि आस्तिक थे, ये उनको बताना पड़ेगा। और उनके जो हिंदू दर्शन है उसको देश ने नकार दिया है। आज वो फिर से सर उठा रहे हैं, तो आज फिर से जो गांधी के जो मानने वाले लोग हैं उसे एकजुट होकर इसको फिर से परास्त करना होगा। आखिर में एक सवाल है कि जो बीजेपी कहती है कि उनके जो कार्यक्रम थे आपने अपना लिए हैं, राम वन पथगमन हो, कौशल्या मंदिर हो, पर्यटन के हिसाब से अच्छा है, लेकिन आलोचक कहते हैं रास्ता वही है। देखो, ये छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है और उस संस्कृति को उभारना, उस संस्कृति को सहेजना कोई गलत बात नहीं है। 15 साल इनको मौका मिला था, लेकिन कभी राम वनगमन पर्यटन परिपथ का निर्माण इन्होंने नहीं किया, जबकि हमारे संस्कृति में जनजीवन में राम रचे बसे हैं भांजा के रूप में, कौशल्या का मंदिर है, और लेकिन इन्होंने कभी वो नहीं किया। ये वोट की खातिर करते हैं, हम अपने संस्कृति को सहेजने के लिए करते हैं। अंतर यही है। और ये केवल गाय के नाम से वोट ले सकते हैं, लेकिन गाय की सेवा नहीं कर सकते। गाय के लिए 8000 गौठान हमने बनाए, 2 रुपये किलो में गोबर खरीदने की व्यवस्था हमने की। आज गाय के संरक्षण की बात हो रही थी, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा की जा रही। चलिए भूपेश जी, अंतर ये है जी, आप हमारे साथ जुड़े, समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वाकई में कौन वोट के लिए, कौन संस्कृति के लिए कर रहा है, ये जनता समझेगी, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव सामने है।